कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एचसीएफ और एलसीएफ के कुछ और अच्छे और इम्पोर्टेंट किस्म के क्वेश्चंस लाया हूं, जो आप अगली पिछली सीरीज के क्वेश्चन की तरह ही आज के भी क्वेश्चन हैं। तो आज के क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। सीधे क्वेश्चन में तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए यदि उनका एचसीएफ 7 है। तो देखिए, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हों और उनका अनुपात दिया गया हो, रेशियो दिया गया हो, तो रेशियो का जो गुणांक होता है वो हमेशा एचसीएफ ही होता है। संख्याओं का अनुपात दिया गया हो अगर, तो अनुपात में जो उनका एचसीएफ होता है, यही एचसीएफ ही सभी का सबसे बड़ा से बड़ा गुणनखंड होता है। इसलिए एचसीएफ से अगर हम इन अनुपातों में गुणा करवा दें तो संख्याएं हमें सीधे सीधे प्राप्त हो सकती हैं। यही 7 है, इसी 7 से पहले में गुणा करवा दीजिए। 7 दूनी 14 हो गया, ये पहला पद हो गया, पहला वाला संख्या हो गई। 7 का 3 में गुणा करवा दीजिए, दूसरी संख्या हो जाएगी, इसमें करवा दीजिए तो तीसरी हो जाएगी। 7 × 5 = 35। तो बोला है सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो एचसीएफ का गुणा सबसे बड़े वाले अनुपात से करवा दीजिए, वही जो आ जाएगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। इस तरह से 7 × 5 = 35 ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिख रहा, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तथा उनका एलसीएम 120 है। तीन संख्याओं का अनुपात इतना दे रहा, एलसीएम 120। अब की बार एलसीएम दे रहा, पिछले बार में एचसीएफ दिया था, अब की बार में क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं है, एलसीएम दिया हुआ है तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या का योग बताइए। तो एलसीएम आपकी कुछ अलग दिया हुआ है, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर कोशिश करिए एचसीएफ ही निकालिए, क्योंकि अगर अनुपात दिया है तो एचसीएफ का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अनुपात दिया हुआ है तो एक सूत्र होता है संख्याओं का एचसीएफ बराबर ये सूत्र होता है। क्या होता है, एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं का एलसीएम, संख्याओं का एलसीएम अपान अनुपातों का एलसीएम। किसका, अनुपातों का एलसीएम ये होता है। अगर संख्या में अनुपात और ये एलसीएम दिया गया हो तो एलसीएम निकालने का ये फार्मूला होता। तो इस तरह से संख्याओं का एलसीएम तो उन्होंने दिया हुआ है 120, और अनुपातों का एलसीएम बताइए। अनुपातों का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 1, 2 और 3। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 का मतलब तो कुछ नहीं है, 2 और 3 का एलसीएम आपका 6 हो जाएगा। और इस तरह से 6 से इसको काट देंगे तो आप कितना हो जाएगा, 20। इस तरह से इनका एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 20। तो क्या पूछा उन्होंने, और 20 अगर हो गया तो संख्याएं निकाल लीजिए। 20 × 20 और 20 दूनी 40, दूसरी संख्या 40 हो जाएगी, 20 × 3 = 60। ये संख्या हो गई। उसने क्या पूछा, तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या का योग, बड़ी और छोटी का योग कितना हो जाएगा, 80। तो इस तरह से ये आपका 80 सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है और उनका एचसीएफ 8 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। यहां भी तो वही है, जब भी अनुपात दिया गया हो और एचसीएफ दिया गया हो तो हम सीधे सीधे एचसीएफ का अनुपातों में गुणा करवा के सीधी संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। इनका एचसीएफ 8 है तो इसमें गुणा करवाएंगे, 16 पहली संख्या हो जाएगी, 24 8 × 24 दूसरी संख्या हो जाएगी, और ये 32 तीसरी संख्या हो जाएगी। तो बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, तो इस तरह से आप अंतर तो बता सकते हैं। सबसे बड़ी ये हुआ, सबसे छोटी ये हुआ, इनका अंतर क्या होगा, 32 में से 16 घटाएंगे तो 16 आएगा। और फिर अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगला आपका, दो संख्याओं के योगफल तथा एलसीएम का अनुपात कितना दे रहा, 9:20 तथा एचसीएफ 5 है, तो संख्याएं बताइए।
तो क्या करेंगे, ऑप्शन आपके सामने है। तो ये CF 5 है। तो ये जो संख्या दी गई है, अगर जनरली ये भी पहचान सकते हैं आप, जिन जिन संख्याओं का जो अंतर 5 होगा तो वो शायद वो संख्या हो सकती है। वैसे तो यहाँ पे अंतर सभी का 5 दे रहा, इसलिए सभी हो सकती हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे ज्यादा फंस रहे हो, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे संख्याओं का हम सीधे ऑप्शन से ही आंसर कर लेते हैं। तो योगफल तथा एलसीएम, सपोज करिए ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, इनका योगफल कितना होगा, ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं। योगफल कितना हो जाएगा 45, और इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 20 और 25 का एलसीएम आपका 100 हो जाएगा। सही बात है, तो काटिए 5 9 45, 5 20 से 100 लीजिए, सीधा सीधा योगफल और एलसीएम का अनुपात 9:20 आ ही गया। और किन्हीं संख्याओं को लीजिए, संभव नहीं है, इसी ऑप्शन से ही सही आंसर मिल जा रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यही ऑप्शन इसका सही होगा। तो कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही लगाते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति के पास कौन सा 10 12 और 20 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ें हैं, अलग अलग लंबाई की लोहे की छड़ें हैं उसके पास। तो बताइए कितनी लंबाई की छड़ें रखें जिससे कोई छड़ नुकसान न हो, तो कितने टुकड़े कर सकते हैं। मतलब उसके कहने के पास इतनी लंबाई की छड़ें हैं और सभी को एक बराबर एक समान लंबाई का टुकड़ा वो काटना चाहता है। तो कह रहा है कि किस माप का टुकड़ा ऐसा बड़ा से बड़ा लें जिससे सभी छड़ों का यूज भी हो जाए और एक बराबर टुकड़े प्राप्त भी हो जाए। ऐसे सिचुएशन में आप वही समझेंगे कि जैसे किस नाप का लिया जाए, किस लंबाई का लिया जाए। ये सारा क्वेश्चन सीधा HCF वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए आप दी गई माप का सीधा HCF ले लीजिए बस। तो इनका अंतर क्या होगा 5 और 5 का फैक्टर क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। तो ऐसे में आप समझ रहे होंगे बड़ी वाली जो संख्या है जिसका सभी में भाग चला जाए वही HCF होता है। तो 1 और 5 में बड़ी संख्या कौन है 5 का ही सभी में भाग जाएगा, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 5। और इस तरह से 5 मीटर लंबाई का अगर वो टुकड़ा बनाता है तो उसे थोड़ा सा भी उसका लोहा नुकसान नहीं होगा और सभी बराबर टुकड़े बन जाएंगे। इस तरह से बच्चों आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहा और इसलिए बस आज के क्वेश्चन में इतना ही कवर करवाया। अगले क्वेश्चन में अभी HCF LCM के कुछ और भी क्वेश्चन हैं। तो अगली सीरीज के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।